Hi everyone, today we are starting with the basics of Indian physiography. And Indian of physiography talks about the different rocks, pre-Cambrian rocks, which is divided into two parts. एक तो होता है आपका आर्कियन रॉक सिस्टम और दूसरा होता है पुरान रॉक सिस्टम। प्री कैम्ब्रियन आर्कियन रॉक्स रॉक्स को हम लोग अर्ली प्री कैम्ब्रियन भी बोलते हैं और पुरान रॉक्स को हम लोग बोलते हैं लेट प्री कैम्ब्रियन। हमारे पास इसमें रॉक्स में चार सिस्टम आते हैं। एक है हमारा आर्कियन, जेनेसिस एंड सिस्ट, धारवाड़ सिस्टम, कडप्पा सिस्टम एंड विंध्या विंध्यन सिस्टम जो इसमें आते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आर्कियन सिस्टम में, ये सबसे पुरानी रॉक्स हैं और ये हमारी प्राइमरी रॉक्स मानी जाती है जो हॉट मॉल्टन अर्थ की वजह से हमें मिलती है। अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी में वॉल्केनोस पढ़े हैं तो आपको पता लग जाएगा कि हॉट मॉल्टन अर्थ कैसे निकलता है, क्या क्या चीजें होती हैं, सिस्ट कैसे फॉर्म होता है और यहाँ से हमारे पास चीजें फॉर्म होनी शुरू हो जाती हैं। अभी तक हमारे पास कोई प्रेजेंस नहीं है फॉसिल्स की, बट मेरे को लगता है कि जैसे कुछ ओरिजिनल फॉर्म तो डिस्ट्रॉय हो चुका है क्योंकि मेटामॉर्फोसिस की वजह से। याद रखिएगा जीवन में इग्नियस रॉक्स होती हैं सबसे पहले, जिसका मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, फिर निस करके आपका सिस्टम फॉर्म होने शुरू हो जाता है। और बुंदेलखंड का जो निस है इज द ओल्डेस्ट वन। ठीक है, ये आर्कियन रॉक्स है जो 66% ऑफ पेनिनसुलर इंडिया कवर करते हैं और हमारे माउंटेन पीक्स में ये सारे के सारे ग्रेटर हिमालयस में आते हैं। अगर इन रॉक्स की बात करें तो ये हमें कहाँ मिलेंगे? ये हमारे को मिलेंगे कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। तो दिस इज द टॉपिक नंबर वन, हमारा आर्कियन सिस्टम। इसके बाद आपका आता है धारवाड़ सिस्टम। ये इरोजन की वजह से होता है, सेडिमेंटेशन की वजह से होता है और आज इसका भी कोई फॉसिल नहीं मिला, इसके और नो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ऑल्सो। ये हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स है। ऊपर वाली क्या थी? ये हमारी मेटामॉर्फोसिस की वजह से हुआ था। दूसरा वाला ये जो धारवाड़ सिस्टम है ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स की वजह से हुआ था। ये सबसे पुराने ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, जिसका नाम आज हम, जहाँ पर हम गुड़गांव में, दिल्ली में लोग रहते हैं, फरीदाबाद, यहाँ पर आपको अरावली माउंटेन हिल्स दिखाई देते हैं जिनका कोई कवर नहीं है, लोगों ने रास्ते बना दिए हैं यहाँ पर। दे आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट एंड यहाँ पर आपको मिलेंगे मेटालिक मिनरल्स जैसे गोल्ड है, आयरन है, ये सब आपको मिलते हैं इन रॉक्स में। इसीलिए सबसे ज्यादा माइनिंग हमारी अरावली हिल्स में होती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के रोका है। धारवाड़ सिस्टम आर फाउंड इन द सदर्न डेक्कन रीजन। ये हमारे कावेरी हिल्स के पास है, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ धारवाड़, बेलारी, शिमोगा, सासर माउंटेन रेंज और जबलपुर। नॉर्थ इंडिया में ये रॉक्स जो है हमें मिलती हैं लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल और कुमाऊं पे। ये आपके दो सिस्टम हम पढ़ा चुके हैं। तीसरा सिस्टम है आपका कटप्पा सिस्टम। ये आपको मिलती है मेघालय में और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। पर ये है क्या? ये सेडिमेंट्री है जो आपके सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और मार्बल के लिए फेमस है, तो ये उदयपुर साइड में आपको मिलेंगी। यहाँ पर आपको ये जो रॉक का नाम है, ये एक कडप्पा डिस्ट्रिक्ट यानी आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है उसके नाम से बना है। मेटालिक कंटेंट यहाँ पे लो है, तो अनइकोनॉमिकल है एक्सट्रैक्शन करना, तो इसलिए यहाँ पर इतनी एक्सट्रैक्शन नहीं होती, बस मार्बल्स को यूज करने के लिए ये सब करा जाता है। आपके विंध्यन सिस्टम, ये आपके कडप्पा सिस्टम के बाद ही आती हैं एंड यहाँ पर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स भी मिलते हैं। ये सबसे ज्यादा फेमस है आपकी हाउस बिल्डिंग के लिए विंध्यन सिस्टम। आपका रेड फोर्ट, आपका सांची स्तूपा, आपका जामा मस्जिद, ये सब आपके रेड सैंडस्टोन से ही बने। तो ये विंध्यन सिस्टम के वजह से ही आपको सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती है। ये विंध्यन रॉक्स आर बरीड अंडर द डेक्कन लावा। कुछ जगहों पे तो ये हो चुका है। आपको कुछ माइंस मिलेंगी जिसका नाम है डायमंड माइंस ऑफ पन्ना और गोलकोंडा। दे आर फाउंड इन द स्ट्रक्चर एंड दे आर फाउंड इन द मालवा प्लेट्यू, सेमारी एंड बुंदेलखंड। यहाँ तक एक बार प्लीज इसको रीड करेंगे। ये आपका पहला सिस्टम है जिसका नाम है आपका आर्कियन रॉक सिस्टम, जिसमें आपका आता है आर्कियन नेस, आपका धारवाड़, आपका कडप्पा एंड विंध्यन सिस्टम। ठीक है। Dravidian rock system. These rocks are found in continuous sequence. They contain fossils in abundance. अब कोल्स की फॉर्मेशन कब स्टार्ट हुई थी? कार्बोनिफेरस एज। कार्बोनिफेरस क्या होता है? कोल बियरिंग। मोस्ट ऑफ द कोल फाउंड इन इंडिया डज नॉट बिलोंग टू कार्बोनिफेरस फेज। हमारे पास जो सबसे ज्यादा कोल है वो है हमारी यूएसए में, यूके में, रुड रीजन। ठीक है। एंड ये जो फॉर्मेशन होती है दे डू नॉट अकर इन द पेनिनसुला। आर्यन रॉक्स में हमारे पास आता है सबसे पहले गोंडवाना सिस्टम, ये हमने पढ़ चुके हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। जोरासिक सिस्टम, डेक्कन ट्रैप, टर्शियरी और प्लेस्टोसीन। तो अगर मैं बात करता हूँ आपसे गोंडवाना सिस्टम की, गोंडवाना मध्य प्रदेश का गोंद रीजन है, वहां से आया है।
और 98% of coal India is found in this structure. Gondwana coal is much younger than the Carboniferous, so यहाँ पे लेस कार्बन कंटेंट भी है। तो जितना ज्यादा पुराना कोल होगा उतना ही कार्बन कंटेंट हाई होगा। फॉर्मेशन ऑफ दीज रॉक्स अकर्ड बिटवीन द कार्बोनिफेरस एंड जोरासिक पीरियड। बहुत सारे क्रैक्स भी मिले हमें पेनिनसुलर इंडिया में। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेशंस बिकॉज ऑफ सिंकिंग ऑफ लैंड अमंग दीज क्रैक्स। तो इसलिए हम बहुत सारी जगहों पे हमें लैंड नीचे, दामोदर रिवर, सोन रिवर, महानदी, गोदावरी, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स थी जो नीचे बरी डाउन हुई। कोल यहीं से फॉर्म हुआ है बिकॉज ऑफ द वेजिटेशन। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम था गोंडवाना। इसके बाद आता है आपका जोरासिक सिस्टम। यहाँ पे जो ट्रांसग्रेशन है ये हमें लेटर पार्ट ऑफ द जोरासिक मिलता है, विच गिव राइज टू द थिक सीरीज ऑफ शैलो वाटर, कोरल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट्स, शेल्स, ये सब हमें कच्छ एरिया में मिलते हैं। यहाँ पर हमें दूसरा जो मिलता है गुंटूर और राजामुंदरी एरिया। राजामुंदरी सिस्टम मैंने आपको बताया था कि ये जो जगह है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है डेक्कन ट्रैप। ये लास्ट पीरियड है, इसको हम क्रिटेशियस पीरियड कहते हैं। वॉल्केनिक एक्शन यहीं पर ही हुआ था विच इज लेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन ट्रैप। दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ बसाल्ट, दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ डोलोराइट रॉक्स। और यहाँ पे जो वॉल्केनिक रॉक्स हैं दे पोजेस सम थिन फॉसिल फेरस। यहाँ पर आपको ब्रेकअप ऑफ गोंडवाना मासेस मिलते हैं, अपलिफ्ट ऑफ हिमालयस, जो आपके टीथी सी के साथ मिलते हैं। ये रॉक्स बहुत हार्ड हैं और यहाँ से आपकी ब्लैक सॉइल्स भी मिलती हैं, और ब्लैक सॉइल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगड सॉइल भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु ये सारी सिस्टम भी दिखाई देती है। टर्शरी सिस्टम में हमारे पास चार पार्ट्स हैं, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन एंड प्लियोसीन। दिस पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन इंडिया जियोलॉजिकल हिस्ट्री। यहाँ पर आपको हिमालयस वगैरह सब तैयार करके मिलते हैं। द ग्रेटर हिमालयस ओलिगोसीन, लेसर हिमालयस मायोसीन, शिवालिक्स प्लियोसीन। ठीक है, यहाँ तक आपका पूरा का पूरा सिस्टम डन है। इसके बाद आपका आता है क्वाटनरी सिस्टम। ये रॉक्स हमें मिलती है गंगा और इंडस में। यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक प्लिस्टोसीन और एक होलोसीन। ओल्ड ओल्ड सॉइल जिसको हम बांगड़ कहते हैं, और नई सॉइल जिसको हम खादर कहते हैं। तो प्लिस्टोसीन बांगड़, होलोसीन खादर। ये जो हमें मिलती है प्लिस्टोसीन, ये अपर और मिडिल प्लिस्टोसीन पीरियड में कश्मीर वैली से शुरू होता है। यहाँ पर हमें धीरे धीरे करके एक वैली मिलती है जिसको हम करेवा भी कहते हैं। डिपोजिशन ऑफ प्लिस्टोसीन इज फाउंड इन थार डेजर्ट। होलोसीन हमें मिलता है रैन ऑफ कच्छ में। ठीक है, जो पहले एक ओशन का पार्ट था, पर अब इस ओशन का पार्ट में वापस सिर्फ हवा में ही नमक है, क्योंकि इतना नमक था उसमें से ये पूरी हवा में ही नमक आ गया। सो ये आपका अभी भी चल रहा है। Next, geography of India. India is the seventh largest country, separated from the rest by the Asia by Himalayas. यहाँ पे द मेन लैंड ऑफ इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो आपने गाना भी सुना होगा, कश्मीर में टू कन्याकुमारी। ठीक है, तो आप ये पूरी इंडिया कवर कर रहे हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट और गुजरात इन द वेस्ट। हमारे पास ये लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल फीचर्स हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड मेरिडियन, पहले क्वेश्चंस लिख लीजिए। स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारे कहाँ कहाँ से पास हो रही हैं? ये हमारे उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से पास हो रही है। चार स्टेट जहां से हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन पास हो रहा है। मतलब स्टैंडर्ड मेरिडियन के राइट वालों का टाइम जल्दी है, दे आर इन द ईस्ट। और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड मेरिडियन के लेफ्ट में है उनका टाइम थोड़ा लेट है। बात करी गई थी कि इंडिया में दो टाइम होने चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड करा कि हम एक ही टाइम रखेंगे। बट देखा जाए तो सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो सबसे पहला जो पूरा सूरज उगता है ये हमारे असम साइड में शुरू हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश से। दूसरा, हमारे पास अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करें, तो लॉन्गिट्यूड कौन कौन से स्टेट से पास हो रहे हैं? आपके पास है पंजाब, आपके पास है जम्मू कश्मीर, आपके पास है हरियाणा, आपके पास है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। केरला से पास नहीं हो रहा है। बहुत लोग यही सोचते हैं केरला से पास हो रहा है क्योंकि लाइन टेढ़ी है। और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास हो रहा है इंडिया में? आपका पास हो रहा है गुजरात, मध्य प्रदेश, हल्का सा राजस्थान, उत्तर प्रदेश,
बिहार, सिक्किम से नहीं हो रहा है, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये नोट कर लिया आपने चैतन्य? हाँ सर। ठीक है। अब आप देखिए आपके पास सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? सबसे हाईएस्ट पॉइंट है आपका सियाचिन। हाँ। सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है आपका? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। आपका वेस्ट में देखिए आपका गुजरात का रैन ऑफ कच्छ, हाँ। राइट में आपका अरुणाचल प्रदेश। हम्म। यहाँ पे जो आइलैंड ग्रुप्स हैं ये हमारे पास है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में। इंडियन को सब कॉन्टिनेंट में आता है, जहाँ पर आपके पास स्टेट आते हैं, कुछ स्टेट्स है जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, मैंने आपको लिखवा दिया। नॉर्दर्न पॉइंट, सॉरी, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, सियाचिन नहीं है। इंदिरा, इंदिरा कॉलम कहते हैं इसको, इंदिरा कॉल कहते हैं। हाँ इंदिरा कॉल, हाँ। सदर्न मोस्ट पॉइंट ये हमारा, वो इंदिरा पॉइंट। यस, पर सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड में कौन सा है? कन्याकुमारी। सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का पार्ट कन्याकुमारी। नहीं इंदिरा पॉइंट को लैटिट्यूड, पहले हम लैटिट्यूड पिग्मेलियन थोड़ी सा पॉइंट, लॉन्गिट्यूड में होगा ना। नहीं लॉन्गिट्यूड नहीं, सॉरी लॉन्गिट्यूड होना चाहिए, गलती से लैटिट्यूड, हाँ ऊपर से नीचे, हाँ। सॉरी। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते थे। द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न में लॉन्गिट्यूड्स बस यही है। यहाँ पर एक पाक स्टेट भी है जो सेपरेट करता है श्रीलंका और इंडिया। आइए पढ़ते हैं। इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 2.4% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। ये रहा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और लॉन्गिट्यूड का, ये आपके स्टेट्स हैं, आप देख सकते हैं इसको। Coastline stretches along the Bay of Bengal. There is a time difference of, no, there is a time difference of 2 hours between Gujarat and Arunachal Pradesh. मैक्सिमम लेंथ जो आपकी मेनलैंड की आई है वो ईस्ट से वेस्ट में है थ्रू 933 किलोमीटर्स। इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है 6100 किलोमीटर्स। इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ, जो मिर्जापुर से क्रॉस हो रही है। इंडियन टाइम स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच बाय 5 hours 30 minutes। ठीक है। इसके बाद ईस्ट और वेस्ट का एक्सटेंड 30 डिग्री से हो रहा है, इसीलिए इंडिया का थोड़ा दिक्कत है किस चीज में? टाइम में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of the country, dividing it into two halves. Area to the north is Tropic of Cancer is twice the area which lies to the south of it. South of 22 degrees north, country tapers off 800 kilometers into the Indian Ocean as a peninsula. The location is responsible for variations in landforms. यहाँ पर इंडिया में landforms अलग हैं, climate अलग है, soil type अलग है। Half of the country to the south of Tropic of Cancer is in the tropical zone and the other half falls in the subtropical zone. The country is separated from the rest of the Asias by Himalayas. और यहाँ पर जो मॉनसून्स हैं इसके डोमिनेट करते हैं, और हिमालयस इसके कोल्ड टेम्परेट एयर मासेस को लेकर चलता है। सो इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है। ठीक है, डन है जी। हाँ जी। यहाँ तक पहले आप पढ़ ले। अच्छा इंडिया। नाउ द यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज। यूएन कन्वेंशन क्या है दोस्तों? यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ सी ट्रीटी। इसको हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं और ओशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अभी जो यूएन का लॉ बने हैं सी के, वो है UNCLOS 3। यहाँ पे सारे इश्यूज आपके मैरीटाइम इश्यूज और बाउंड्रीज होते हैं। ये डीप सी माइनिंग कितनी होगी, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन, मैरीटाइम बाउंड्रीज, डिस्प्यूट सेटलमेंट, ये सबको देखते हुए चलता है। हमारे पास हमने 3 सेक्शंस हैं जिसको बांध रखा है, आप देख सकते हैं ABC 1 2 3। ए जो है हमारा टेरिटोरियल सी है, बी हमारा है कंटीजियस जोन, और सी है हमारा EEZ। टेरिटोरियल वाटर्स हमारे 12 नॉटिकल माइल से होते हैं बेस लाइन से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैप में। उसके बाद हमारे पास दे आर फ्री टू सेट द लॉस, इंडिया कुछ भी कर सकता है इसमें। यहाँ पर फॉरेन वेसल्स आर नॉट गिवन द राइट्स टू थ्रू एक्सपेक्ट। यहाँ पर आपके पास पासिंग थ्रू द वाटर्स,
ये आपके साथ प्री जुडिशियल है। नेशंस हैव द राइट टू सस्पेंड द थिंग्स, दे हैव द राइट टू सस्पेंड द इनोसेंट पैसेज। तो यहाँ से आपकी सारी की सारी चीजें चलती हैं। तो यहाँ पे foreign vessels are not given all right to expect through expect innocent passage. Passing through the waters which are not prejudice to peace and security, you can make your own laws. यहाँ पर आप कर सकते हो। नेशन अगर रोकना चाहते हैं किसी को तो यहाँ से रोक भी सकते हैं। सबमरीन while passing through the other territories has to navigate on the surface and show their flags. तो आपको कंट्री को अपने फ्लैग्स भी यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे कौन सी कंट्री का है, क्योंकि यहाँ पे रूल होता है, नहीं तो फिर फायरिंग शुरू हो जाएगी। ये कंटीजियस जोन है, ये नॉटिकल 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल्स तक रहते हैं। यहाँ पे 4 लॉज लगा सकते हैं रिलेटेड टू पोल्यूशन, टैक्सेशन, कस्टम्स और इमिग्रेशन। फिर आता है हमारा ईईजेड, ये आता है आपका 200 नॉटिकल माइल्स तक। कंट्री हैज एक्सप्लॉयटेशन राइट्स ओवर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन तो ये था कि क्लैशेस था फिशिंग राइट्स के लिए और ऑयल राइट्स को हटाने के लिए। फॉरेन वेसल्स हैव फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ओवर फ्लाइट सब्जेक्ट टू द रेगुलेशन। फॉरेन स्टेट्स यहाँ पर अपनी सबमरीन पाइप्स और केबल्स भी लगा सकते हैं। यहाँ तक पढ़ेंगे प्लीज। ये डायग्राम आपका आता है पूरा नीचे वाला, यूएनसीएलओएस लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे। अब आपके राइट हैंड साइड पे आपका आता है इंडिया और उसके नेबर्स। हमारे पास इंडिया में और जो पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? वो है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और लाइन ऑफ कंट्रोल किसने बनाई थी? ये रेड क्लिफ लाइन के उसमें पे ही रेड है। क्लिफ आता है, लाइन, फिर आपके पास आता है इंडिया चाइना का बॉर्डर, मैकमैन लाइन। मैकमेहन लाइन। ठीक है, उसके ये है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। फिर आपके पास आता है इंडिया। इंडिया हैज 15106.7 किलोमीटर ऑफ लैंड बॉर्डर जो 17 स्टेट्स के थ्रू जा रहे हैं। इंडिया इज बाउंड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, एंड थ्रू आउट द हिस्ट्री इंडिया के कनेक्शन विद अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आपके इन्फ्लुएंस करते हैं। इंडिया का बॉर्डर आपका शेयर करता है विद अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान। इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर इज विद बांग्लादेश, while the बांग्लादेश। shortest border is with Afghanistan. अफगान। श्रीलंका और मालदीव्स आर दो inland waters जो आपके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद श्रीलंका इज डिपार्टेड फ्रॉम इंडिया बाय द गल्फ ऑफ मुन्नार एंड पाक स्ट्रेट। ये नोट कर लीजिए प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको एज इट इज याद करनी। अच्छा, टेबल। Now the next part is the northern and the northeast mountains. Himalayas young mountains, fold mountains हैं जो हमारे northern borders के साथ चलते हैं। They run in the west and the east direction. Himalaya represents the loftiest and one of the most rugged mountain barriers. ये आर्क फॉर्म करते हैं जिसका डिस्टेंस है 2400 किलोमीटर। इनकी विड्थ वेरी करती है 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर जो आपका ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस है ये हमारी ईस्टर्न हाफ में ज्यादा है देन द वेस्टर्न हाफ। हिमालय के अंदर 3 पैरेलल रेंजेस है। हमारे पास है ग्रेटर हिमालयस, ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मिडिल हिमालयस, और एक हमारे पास आते हैं लोअर हिमालयस इन द सेंस जो हमें मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। हिमालयस बना कैसे? 225 मिलियन ईयर्स अगो पहले इंडिया वाज अ लार्ज आइलैंड सिचुएटेड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। यहाँ पर एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया बिगेन टू ब्रेक अप एंड दे स्टार्टेड अ नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट टुवर्ड्स एशिया। 80 million years ago India was 6,400 kilometers south of continent but moving towards the rate of 9 and 6 centimeter per year. यहाँ पे Tethys ocean floor थे which have been subducting beneath Asia and the plate margin would have been a convergence. तो यहाँ पर ये समझ रहे हो कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली चैतन्य, हो क्या रहा है? यहाँ पे सारी की सारी कन्वर्जेंट चीजें चल रही हैं। हाँ हाँ। उसके बाद आपका फ्रॉम अबाउट 50 से 40 आपकी चीजें 50 से 40 मिलियन में द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट प्लेट स्लो टू अराउंड 4 to 6 सेंटीमीटर्स पर ईयर, एंड दिस स्लो डाउन इज इंटरप्रेटेड टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ कोलिशन। यहाँ पर आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपनी सारी की सारी चीजें दिखाई देती। यूरेशियन प्लेट भी आपको क्रम्पल होती हुई दिखती है, ठीक है, एंड दिस कॉज द थिकन ड्यू टू फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग ऑफ द कंप्रेशनल फोर्सेस जो हिमालयन और तिब्बतन माउंटेन्स को ऊपर की तरफ लगाता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, नहीं नहीं। हिमालयंस अभी भी बढ़ रहे हैं, दे आर राइजिंग। हेलो मैम।
हिमालयंस अभी भी बढ़ रहे हैं, दे आर राइजिंग बाय मोर देन 1 सेंटीमीटर पर ईयर। और इंडिया अपना नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है एशिया में, जो आपके शैलो फोकस पे अर्थक्वेक्स की तरह लेकर चलते हैं। हिमालयंस आपके आर्क्यूरेट कर्व कॉन्वेक्स की तरह बात करता है। यहाँ पर आपके पास शेप है जो आपके टू एंड्स को साथ में लेकर चलता है। नॉर्थ वेस्ट में इट वाज डन बाय अरावलीज एंड इन द नॉर्थ ईस्ट बाय द असम रेंजेस। यहाँ पर आपको सिंटेक्स बेंड्स भी दिखाई देते हैं। हिमालय एक्सटेंड्स करते हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडियन इंडस गॉर्ज टू वेस्ट ब्रह्मपुत्र गॉर्ज इन द ईस्ट, एंड दे टेक sharp southward bend at these gorges। यहाँ पर वेस्टर्न सिंटेस्टिकल बेंड भी होती है जो नंग पर्वत कहते हैं, और ईस्टर्न सिंटेस्टियल बेंड होती है जो नामचे परवार में। ठीक है। नॉर्थ हिमालयस की बात करें तो हमारे पास दो तरह के हैं, एक होता है ग्रेटर हिमालयन, लेसर हिमालयन, आउटर और सब हिमालयन। लॉन्गिट्यूडनल में हमारे पास है वेस्टर्न हिमालयन, सेंट्रल हिमालयंस और ईस्टर्न हिमालयंस। हिमालयंस माउंटेन रेंजेस हमारे पास वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न में आते हैं। Sometimes one more classification is added by including Tibetan mountains। वेस्टर्न हिमालयंस का एरिया है हमारा जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल, लद्दाख, बाल्टिस्तान और गिलगिटिस्तान। The central Himalayas extends from Jammu and Kashmir to Sikkim and includes the area of Himachal, Garhwal, Punjab और नेपाल। Eastern Himalayas extend from Sikkim to Assam and include the part of the range running in Bhutan, Arunachal Pradesh and Assam। ठीक है, ये तो इजी है, इसमें तो कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है जो तेरे को समझ में ना आ रहा। नहीं नहीं। हिमालयन रेंजेस हमारे पास हाइट के से भी जाती हैं, तो वहां पर हमारे पास ग्रेटर हिमालयन रेंजेस में हिमाद्री आते हैं। ट्रांस हिमालयन रेंज में मेरे पास आते हैं जो जस्ट उसके नीचे हैं। उसके बाद लेसर और मिडिल हिमालयन रेंज ये मेरे यहाँ पर आते हैं, ये आते हैं आपके हिमाचल रेंज में और शिवालिक रेंज पे। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं लास्ट में हमारे थोड़े छोटे वाले, जिसमें हम लोगों को मिलते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट वाले, ये आपके लेसर हिमालयस। तो देखो ग्रेटर हिमालयस की हाइट कितनी है और लेसर हिमालयस की हाइट कितनी है, ये आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ जी। हिमालयन माउंटेन कॉम्प्लेक्स के आगे प्लीज एक बार ये बना लीजिएगा जरूर। तो सबसे पहले सिंधु से शुरू होता है साउथ में, फिर शिवालिक रेंजेस, फिर मिड हिमालयस और ये बनता है फिर ग्रेटर हिमालयस, फिर लद्दाख वगैरह आते हैं, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर कैलाश रेंज उसके नीचे, तिब्बत प्लेट्यू और कुंतुन स्लोप। कोई दिक्कत? तो मैं बना लेता हूँ। हाँ जी। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, द हिमालयंस आर वाइडर इन द वेस्ट देन द ईस्ट। हाँ। ये जो विड्थ है दैट वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पर तो देख रहा है विड्थ का। द मेन रीजन बिहाइंड दिस डिफरेंस इज दैट compressive force was more in the east than in the west। That is why high mountain peaks like Mount Everest and Kanchenjunga are present in eastern Himalayas। The ranges are separated by deep valleys, creating a highly dissected topography। आपको सदर्न उसमें भी स्लोप्स में भी इंडिया को स्टीपर दिखाई देगा। दोस फेसिंग द तिब्बतियन साइड्स आर जनरली जेंटलर। यहाँ पर हमें बहुत सारे ग्लेशियर्स भी मिलते हैं। ठीक है, विच इज 15,000 ग्लेशियर्स इंक्लूडिंग गंगोत्री एंड यमुनोत्री। हमारे पास ग्रेटर हिमालयन रेंजेस हैं। rivers originating are perennial and they have water for almost every part of the year। Almost 1/5 of the world depends on water from Himalayan system। यहाँ पर they drained by nearly 19 rivers and they can be grouped into three major systems: Ganges, Indus and Brahmaputra। Himalayan ranges has a largest number of freshwater lakes। Some important lakes include Tilichu, Pangzo, Yamdrok, Slow Lake। Most of the part of the Himalayan ranges lies in the Tibetan hills। They are called Tibetan Himalayas। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो रेंजेस में आता है मेरे पास आता है जस्कर रेंज। इट सेपरेट्स फ्रॉम ग्रेट हिमालय रेंज
and runs parallel to it. फिर नंग पर्वत इसका सबसे इंपॉर्टेंट है. लद्दाख रीजन इज इन द नॉर्थ ऑफ जस्कर रेंज. फिर आता है काराकोरम, इट इज ऑल्सो नोन एज कृष्णगिरी, जो सिचुएट करता है आपके नदर्न मोस्ट पार्ट. ये होम है आपके थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड. ये आपको फ्रंटियर भी मिलता है विच चाइना एंड अफगानिस्तान डज दिस. K2, ठीक है. गॉडविन ऑस्टिन इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड एंड हाईएस्ट इन द इंडियन टेरिटरी. ये भी यहीं पर ही मिलेगा, काराकोरम रेंज. फिर है लद्दाख रेंज, इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द लेक. ये कैलाश रेंज के साथ मिलता है. फिर आपके पास आता है कैलाश पर्वत. कैलाश पर्वत में दे आर 250 पिलग्रिम्स विल टेक नाथुला रूट टू कैलाश मानसरोवर. ये नाथुला रूट के रास्ते से जाते हैं. ये आपके एयर भी है, रोड भी है, ट्रैक्स भी हैं. 2.5 दिन लगते हैं, 12 दिन से. हाँ. कैलाश आपका मिलता है ट्रांस हिमालयन तिब्बत में. यहाँ पर इट इज नियर द सोर्स ऑफ इंडस, सतलुज, जोंगपो एंड करनाली रिवर्स. ये हिंदूज भी इसको सेक्रेट मानते हैं, बुद्धिस्ट भी, जैन भी, और बॉन्ड रिलीजन भी इसको मानते हैं. वो कहते हैं कि शिवा है. वो कहते हैं, बुद्धिस्ट कहते हैं कि यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा की प्रेगनेंसी हुई थी. जैन कहते हैं ये एक अष्टपाद है, अष्टपाद. वहां पे पहला तीर्थंकर आए थे, और ऋषभ देव ने भी यहीं पर ही मोक्ष अटेंड किया था. बॉन्ड रिलीजन कहता है कि कैलाश मानसरोवर इज द सीट ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल पावर्स. तो मतलब जिंदगी में कभी भी आपको मेडिटेशन करनी हो तो कैलाश मानसरोवर ही जाइए. अब तो वो भी बन गया हाईवे. क्या बन गया? हाईवे बन गया ना, अब रूट बना दिया हाँ हाँ, गडकरी ने. बता तो रहे हैं कि अब 2 दिन में पहुंच जाते हैं. हाँ. पमीर नॉट, ये एक यूनिक जोग्राफिकल फीचर है पमीर माउंटेन्स में. ये आपके काराकोरम रेंजेस में ही आता है, तियान शान, हिंदू कुश और पमीर सिस्टम में. इट इज एक्चुअली सेंटर्ड इन दी ताजिकिस्तान, थोड़ा वहां से इसमें आता है. फिर आते हैं मेरे पास ग्रेट हिमालयस, ठीक है, हिमाद्री. फिर मैं आपको एक एक करके तीनों के बारे में बताता हूँ. द हाईएस्ट एंड द मोस्ट important range of the Himalayas is Great Himalayas. The most continuous range is the average height of 6,000 meters. यहाँ पे सारी पीक्स मिलेंगी, नंदा देवी, कमेट, नमे बड़वा, उर्ला, मंदाता, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी. It contains all the Himalayan peaks. ये syntaxial band में है. They are asymmetrical in nature. And they are composed of granite. They are perennial, covered with snow due to lofty heights. Almost all the prominent Himalayan peaks lies in the range. गंगोत्री, यमुनोत्री सब मिलेंगे यहाँ पर. लेसर है रेंज आपका शिवालिक में मिलती है और ग्रेटर हिमालय से मिलती है. मोस्ट रग माउंटेन सिस्टम यहीं पर ही दिखाई देते हैं. यहाँ पे मेटामॉर्फिस रॉक्स हैं. They are very steep and generally devoid of any vegetation. The north-facing gentle slopes are covered by dense vegetation. लोकल नोम्स यहाँ पर है पीर पंजाल, धौलाधर, ठीक है. यहाँ पे मसूरी, दार्जिलिंग, शिमला, ये सब है. तो क्वीन ऑफ हिल्स कहते हैं ना जिसको, वो यहीं पर ही मिलते हैं आपको हिमालयन रेंज में. फिर हमारा शिवालिक रेंज, इट इज नोन एज मानक पर्वत, ठीक है. यहाँ पर आपको डेसिडुअस टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे. यहाँ पे दन्स और दुआर्स भी मिलते हैं. यहाँ पर इसको हम मानक पर्वत के साथ साथ इथरिक ग्रेवल और एलुवियम सॉइल के लिए भी बहुत मानते हैं. They are unconsolidated sediments brought down by rivers. They are unbroken chain which has a gap of 80 to 90 kilometers. Duns क्या होते हैं? Duns are longitudinal valley formed as a result of folding when Eurasian plate and Indian plate starts colliding. यहाँ पर आपको लेसर हिमालयस और शिवालिक्स के साथ में चीजें मिलती हैं. They are deposited with alluvium जो आपके साथ आपके पास आपका एक पूरा पूरे हिमालयस को फॉर्म करते हैं. They are known as Dun in the west and Dwara in the east. देहरादून, कोटली दून, ये सब कहते हैं. कहाँ हो भैया, कहाँ हो भाई? अच्छा. So the eastern part of Shivalik range is covered with the thick forest. जहाँ पे फॉरेस्ट कवर आपके थिन हो जाते हैं वेस्ट. सदर्न स्लोप्स आपके पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में, they are almost divide of the forest cover. They are locally referred to as chos,
मैनिफेस्टेशन सीन इन होशियारपुर। ये आपके नीचे शिवालिक। लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स की अगर बात करें तो हिमालयंस हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ पर आपको इंडस रिवर, सतलुज रिवर, काली रिवर, टिस्टा रिवर, दिहांग रिवर। पंजाब हिमालयस में चलते हैं, ये आपके इंडस और सतलुज रिवर्स में उसमें मिलेंगे आपको। ऑल द मेजर रिवर्स फ्लो थ्रू दीज। तो इसमें से हमारे पास जो इंडिया में आती है पंजाब हिमालयस में, वो है हमारी सतलुज, ब्यास और रवि। यहाँ पर हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट लार्ज पोर्शन ऑफ पंजाबी हिल्स है, इट इज इन जम्मू एंड हिमाचल प्रदेश, hence they are also called the Kashmiran Himalayas, हिमाचल हिमालयस। काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जस्कर, धौलाधार। यहाँ पर जो एलिवेशन है दैट फॉल्स वेस्टवर्ड्स। कश्मीर हिमालयस आर आल्सो फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशंस, जो हमारे जाफरान यानी कि हमारी केसर को लिए बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको सबसे ज्यादा इस पंजाब हिमालयस में आपको जाफरान मिलती है। हाँ। बोल्टारो और सियाचिन भी यहीं पर ही मिलते हैं। और लद्दाख प्लेट्यू एंड कश्मीर वैली, ये दो इंपॉर्टेंट एरियाज है। ठीक है, ये देख ले पंजाब हिमालयस। ये अगर बनाना चाहता है तो बना सकता है। फिर आता है आपका कुमाऊं। कुमाऊं जहाँ पर मेरे वो रहते हैं, अ, उत्तराखंड वाले लोग, और मेरे हाँ। हिमाचल में रहते तो ये हमारे उत्तराखंड और थोड़ा सा काली रिवर के पास है। यहाँ के नेपाली लोग भी सबसे ज्यादा मिलते हैं। अच्छा। ये लेसर हिमालयाज है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय मसूरी एंड नाग टिब्बा। यहाँ पर आप अच्छा, लोग गए भी मसूरी। होगे घूमने, नाग टिब्बा। मसूरी तो वहां पे एकेडमी है। हाँ, मसूरी में तो अकेडमी है। वहां पे नाग टिब्बा आप गए होगे तो एक बार देखना, कभी नाग टिब्बा जाओ तो बहुत बढ़िया जगह है। अच्छा। शिवालिक और दुन फॉर्मेशन यहीं पर ही मिलते हैं। दे रन साउथ ऑफ द मसूरी। इसके पास यहाँ पे 5 प्रयाग भी हैं। अच्छा। अच्छा। ये आपकी 5 प्रयाग जो होती हैं वो है, नाम तो इसमें नहीं दे रखा। फिर इसके बाद है मेरा नेपाल। यहाँ पर आपको मैक्सिमम हाइट के पोर्शन मिलते हैं। ये काली रिवर इन द वेस्ट और तीस्ता के बीच में है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा। लेसर हिमालय इज नोन एज महाभारत लेक। हाँ जी, बोलो क्या हुआ। और कोसी, ये सारी रिवर्स भी मिलती हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास ग्रेटर हिमालय, मैक्सिमम हाइट, फेमस पीक्स माउंटेन एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, गोसिनथान एंड धौलागिरी। लेसर हिमालय महाभारत लेक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे रेंज में आपको घाघर, गंडक, कोसी ये सब मिलते हैं। फिर आता है मेरे पास असम। दिस पार्ट लाइज बिटवीन द तीस्ता रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर and stretches for distance of about 720 kilometers. It is the region of high mountain peaks like Kanchenjunga, deep valleys. Southern slopes are very steep, and British introduced tea plantations. Famous for duar formations, जैसे Bengal duars. ठीक है, Himalayas are narrower in region and lesser as compared to Greater Himalayas, and they show the marked dominance due to heavy rainfall. यहाँ पे जेलेपला पास मिलता है जो इंडिया, चाइना और भूटान के इसमें एरिया में उनका कॉन्फ्लुएंस है। और यहीं पर ही लड़ाई हुई थी आपकी, वो जो हिल्स थे जहाँ पर इनके बीच में लड़ाई हुई थी इंडिया 2017 में। फिर आता है मेरे पास नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट हिल्स और माउंटेन्स ये पूर्वांचल हैं। ये सदर्न साउथवर्ड्स की तरफ लेकर जाते हैं आफ्टर द दिहांग गॉर्ज, रनिंग इन द मोर लेस और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, with Myanmar known as Purvanchal. Purvanchal hills are known by various local names such as Patkai Bum, Naga Hills, Kohima Hills, Manipur Hills, Mizo Hills. They are composed of sandstones and they are covered with dense forest. These hill ranges are rather forbidding because of the rough terrain. Extension क्या है पूर्वांचल से? Extension of पूर्वांचल continues southwards. ठीक है, ये आप एक बार रीड कर लीजिए सर, वेस्टर्न हिमालयस और ईस्टर्न हिमालयस का डिफरेंस। These are the different passes which you have to know. पहला है मिंटाका पास, कश्मीर और चाइना के बीच में। ये इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आता है। पारपिक पास, ये मिंटाका पास के ईस्ट में। कुंजराब पास,
इंडो चाइना बॉर्डर, अगिल पास 5000 मीटर्स अबव द सी लेवल। आपके पास हिमाचल प्रदेश के जो पासेस हैं, ये पासेस कहाँ पर थे? जम्मू कश्मीर के थे। हिमाचल प्रदेश के बारालाचा, फिर आपका आता है देवसा पास, फिर आता है आपका रोहतांग पास। रोहतांग पास जो है, इसमें बीआरओ अपना रिस्पॉन्सिबल है। देवसा पास ये हमारे कुल्लू और स्पीति वैली के बीच में। बाराचाला पास ये एक ऐसा पास है जहां से मंडी और जम्मू कश्मीर लेह के थ्रू होता है। फिर आता है आपका शिपकीला। उत्तराखंड में है लीपुले, कैलाश मानसरोवर इसी को यूज करते थे, और अब तो ये रास्ता बदल गया। उत्तराखंड, सॉरी, लिपुलेख अब यूज करते हैं। फिर आता है माना पास जो उत्तराखंड और तिब्बत के साथ होता है, ये बद्रीनाथ से थोड़ा आगे जाके है। फिर आता है आपका मंगशाधुरा, ये पिलग्रिम्स गोइंग टू कैलाश मानसरोवर ये भी मंगशाधुरा भी यूज करते हैं। नीति पास ये क्लोज रहता है नवंबर से अप्रैल तक। मुलिंग पास ये आपके गंगोत्री में है। सिक्किम नाथुला, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एंशियंट सिल्क रूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके ट्रेड में इंडिया और चाइना के साथ, ये जब चाइना ने इंडिया पे आके अटैक किया तो उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद जेलेपला, ऑल्टीट्यूड ऑफ 4538 मीटर्स, ये आपकी चुंबी वैली से शुरू होता है। फिर आते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश बॉमडीला। ठीक है, ये भूटान के साथ है। ये लासा यानी हमारे तिब्बत को भी कनेक्ट करता है। दिहांग पास 4000 मीटर्स का एलिवेशन। योंगयक पास अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत। फिर आता है दीपू पास। दीपू पास आपका यहाँ से एक्सेस होता है अरुणाचल प्रदेश और मंडाले। नेक्स्ट आता है मेरे पास आज का आखिरी टॉपिक, सिग्निफिकेंस, और इसके बाद खत्म होता है हमारा आज का ये टॉपिक। ये है हमारा ग्लेशियर्स और स्नो लाइन्स। स्नो लाइन्स इज द बाउंड्री which is beyond permanent snow. It is about 3500 meters above the sea level. यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस हैं, एलिवेशंस है, लैटिट्यूड है, प्रॉक्सिमिटी है सी का। स्नो लाइन इज एट द लोअर ऑल्टीट्यूड देन द ईस्टर्न हिमालयस। ग्लेशियर्स आपके कंचनजंगा में और सिक्किम में दे हार्डली मूव बिलो 4000 मीटर्स। कुमाऊं में 3600 मीटर्स, कश्मीर में 2500 मीटर्स, ये लिखने वाला पॉइंट है। आपका ऑल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है फ्रॉम 28 डिग्रीज नॉर्थ इन कंचनजंगा टू 38 डिग्रीज नॉर्थ इन काराकोरम। ईस्टर्न हिमालयस हमारे के राइज हो रहे हैं ज्यादा एज कम्पेयर टू वेस्टर्न हिमालयस। Though the precipitation is much less in Western Himalayas, it takes place in the form of snow. बट यहाँ पर तो अच्छी खासी बारिश होती है। ग्लेशियर्स जो सबसे ज्यादा मिलते हैं वो है काराकोरम, कश्मीर में काराकोरम में सियाचिन, इस्पारा, बल्टोरा, और कश्मीर में रीमो, कोहिमा, रूपल, और सिक्किम में है जेम। इंपॉर्टेंट वैलीज, ये आपकी वैलीज हैं। हिमालयन की अगर बात करें तो ये लार्ज वाटर फ्रेश वाटर लेक्स है, मैंने पढ़ा भी। आफ्टर एंटार्क्टिका एंड आर्कटिक इट हैज द थर्ड लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ आइस। Largest glaciers and count as 15,000 glaciers. Rivers originating from Himalayas, they are perennial. They have water for almost every part of the year. 1/5 of the world population depends on the water from the Himalayan system. Himalayan basin is drained by nearly 19th. The Himalayan ranges has large number of freshwater lakes. Some water lakes include Tilicho, Pangs, Zanglo, Yamdrok, ये सारी की सारी आते हैं। क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो ऑल्टीट्यूड ऑफ हिमालयास, देयर स्प्रॉल्स एंड एक्सटेंशन इंटरसेप्ट द समर मॉनसून। दे आल्सो प्रिवेंट द कोल्ड साइबेरियन एयर मासेस फ्रॉम एंटरिंग इनटू इंडिया। यहाँ पर आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें भी दिखाई देती हैं, जैसे कि आपके सिल्ट विच कंटिन्यूसली इनरिच द प्लेन्स टू फॉर्म आपकी फर्टाइल ग्रोथ, जिसको हम नॉर्दर्न प्लेन्स भी बोलते हैं। हिमालयंस हमारे डिफेंस की तरह भी काम करता है, चाइना से बचाने में हेल्प करता है हमारी। हिमालयंस के पास हमारे पास ह्यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है। ये अच्छा खासा अपना फॉरेस्ट है विच प्रोवाइड्स फ्यूल वुड, और टिम्बर इंडस्ट्रीज में भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। उसके बाद हमारे लिए हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट्स भी यहीं से मिलते हैं। टूरिज्म के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सिग्निफाई है।
इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस में बायोडाइवर्सिटी प्लांट्स भी हैं, 4 हॉटस्पॉट जोन्स भी हैं। बढ़िया, यहीं पर ही खत्म होता है हमारा पहला टॉपिक। ठीक है चैतन्य भाई। हाँ जी, हाँ जी सर, आप शेयर